हेलो भाई, राम राम सब ने। आज जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी उसका क्वेश्चन पेपर है, ये है हरियाणा एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा। 35 तक हो गए थे भी, लेकिन ये बीच में दूसरी बुक से करवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर तो प्रीवियस ही है लेकिन उस बुक का नहीं है। वक्र के बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है पश्च स्पर्श रेखा। पश्च स्पर्श रेखा। यदि विक्षेपण कोण और वक्रता त्रिज्या छोटे हैं तो वक्र किस विधि से निर्धारित किया जा सकता है? तो ये क्या है? स्पर्श रेखा के ऑफसेट द्वारा। स्पर्श रेखा से ऑफसेट द्वारा। दो थियोडोलाइट विधि में एक थियोडोलाइट को वक्र के बिंदु पर रखा गया है और दूसरा किस बिंदु पर रखा गया है? तो दूसरा किस बिंदु पर रखा गया है? स्पर्शी टेंजेंसी बिंदु। स्पर्शी टेंजेंसी बिंदु पर। एक ऐसा वक्र जिससे दो सरल वक्र विपरीत दिशाओं में हैं, तो इसका क्या होगा? प्रत्यावर्ती वक्र। क्या होगा? प्रत्यावर्ती वक्र। मुड़ने के दौरान वाहन पर कौन सा बल कार्य करता है? मुड़ने के दौरान वाहन पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये अपकेंद्री बल कार्य करता है। रसोई घर की न्यूनतम साइज क्या है? तो रसोई घर का न्यूनतम साइज क्या है? 8.0 वर्ग मीटर। 8.0 वर्ग मीटर। औद्योगिक भवन के लिए राइज और ट्रेड के न्यूनतम मान है। औद्योगिक भवन के लिए राइज और ट्रेड के न्यूनतम मान है। तो ये क्या है? 150 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर तक। रसोई घर के दरवाजे का साइज दीजिए। तो ये भाई रसोई घर के दरवाजे का साइज दीजिए। तो ये होगा 0.9 मीटर गुणा में 2.1 मीटर। फर्श स्तर से देहली स्तर सील लेवल की ऊंचाई है। तो ये क्या है? 750 मिलीमीटर से 900 मिलीमीटर तक। स्लम्प टेस्ट कंक्रीट की डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो सुकार्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सुकार्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कितने होपर्स में संहनन घटक परीक्षण उपकरण होते हैं? तो ये होते हैं 2 में। जब कंक्रीट में से कुछ कंक्रीट की सतह पर आ जाता है तब इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? निःसरण। गतिविधि द्वारा आवश्यक औसत समय है। तो आवश्यक औसत समय क्या है? अपेक्षित समय। निम्न में से कौन सी पद्धति क्रियाकलाप उन्मुख है? तो ये है सीपीएम। फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक है, ये है 1.5। लोड दिशा के अनुदिश अंतः जोड़ में बाह्यतम वोल्टों के बीच मापी गई दूरी कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो इसका होगा भाई ये एल। एक या दोनों सिरों पर परलंबित भाग सतत बीम में कैसे व्यवहार करता है? तो इसका होगा भाई कैंटिलीवर। किसने मोमेंट एरिया मेथड पेश किया? तो किसने मोमेंट एरिया मेथड पेश किया था? चार्ल्स ई ग्रीन ने। भारतीय मानक विनिर्देशन अचल भार के कारण विक्षेप को सीमित करता है। तो स्पान 350 या 20 मिलीमीटर जो भी कम हो। स्ट्रेट क्या वहन करती है? तो ये वहन करती है संपीड़न भार। धनात्मक बंकन आघूर्ण को
जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? सेंगिंग से। ऑर्डिनेट्स दूरी की गणना करते समय लंबी जीवा के मध्य बिंदु पर कोऑर्डिनेट का मूल्य है, तो क्या है? 0। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में कौन कौन से कोण पर ऑफसेट ले सकते हैं? तो ये होगा 45 डिग्री या 90 डिग्री। सर्वेक्षण में कितने प्रकार के स्तर प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं 6 प्रकार के। प्रिज्मेटिक कंपास कोण का मापन कर सकता है, तो क्या कर सकता है? 0 डिग्री से 360 डिग्री। फ्रेम युक्त और पैनल वाले द्वार में दरवाजा पैनल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है, तो क्या है? लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्लास्टरिंग उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो ये होगा वाइब्रेटर। एक दिन में कोई दीवार डैश मीटर से अधिक नहीं उठाई जानी चाहिए, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं उठाई जानी चाहिए दीवार। इनमें से कौन सा एक भूमिगत जल स्रोत है? तो ये है झरना। ह्यूमन पाइप में इस्तेमाल होने वाला जॉइंट का सामान्य प्रकार है, तो ये है एक्सपांशन। किस जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ये एरोबिक बैक्टीरिया। मेन लाइनों में ब्रॉड गेज के लिए अनुमन्य अधिकतम गति है, तो कितनी है? 100 किलोमीटर आवर। एक परिरुद्ध जलदायी स्तर वह है जिसमें पानी अभेद्य संस्तर के बीच वायुमंडलीय से अधिक दबाव के अधीन परिरुद्ध है। पारगम्यता गुणांक को चिन्हित किया जाता है, तो कैसे चिन्हित किया जाता है? NPL का पूरा नाम दीजिए। तो नॉर्मल पुल लेवल। NPL नॉर्मल पुल लेवल। रेल जाड़ों में जहां पटरी समाप्त होती है एक एकल स्लीपर पर रखी होती है, जिसे ज्वाइंट स्लीपर कहा जाना जाता है, तो इसका क्या होगा? आलंबित रेल संधि ज्वाइंट। क्या होगा? आलंबित रेल संधि ज्वाइंट। रेनॉल्ड संख्या जड़त्व बल का किसके साथ अनुपात है? यह है श्याम बल। PIEV सिद्धांत में P का मतलब क्या है? तो P का मतलब है परसेप्शन। रेल ज्वाइंट के लिए कौन सा ज्वाइंट उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सड़क ज्वाइंट। MKS में ईंट चिनाई में भुगतान की इकाई है, तो ये क्या है? ये है प्रति घन मीटर। क्या होगा? प्रति घन मीटर। मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि गलत है? तो ये माध्यमिक खंडीय क्षेत्र विधि गलत है। PPC का पूरा नाम है, तो ये है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। नमी की स्थिति और स्टोरेज की कमी की वजह से सीमेंट के खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए कौन से सीमेंट का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है? हाइड्रोग्राफिक सीमेंट का उपयोग किया जाता है। सीमेंट निर्माण में जिप्सम का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तो इसके सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए कैओलिनाइट का विशिष्ट घनत्व है, तो इसका विशिष्ट घनत्व है 2.64। मृदा की तरल सीमा और प्लास्टिक सीमा के बीच सांख्यिकीय अंतर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्लास्टिकता सूचकांक। स्थिर प्रतिशत विधि यह मानती है कि गुणता इसके मूल्य के स्थिर प्रतिशत से अपनी मूल्य
खो देगी। तो ये होगा हर वर्ष की शुरुआत में। किसी काम की वास्तविक लागत जानी जाती है तो कार्य पूर्ण होना। लार्ज नोट के व्यास की साइज किससे बड़ी है? तो किससे बड़ी है? 40 मिलीमीटर से। ब्रिज की अधः संरचना बनी होती है। ब्रिज की अधः संरचना बनी होती है तो किससे बनी होती है? विंग्स वॉल से। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाबा श्रवणनाथ द्वारा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर में स्थित है सर्वेश्वर महादेव मंदिर ब्रह्म सरोवर पर स्थापित ऐसा मंदिर है जिससे पूरे कुरुक्षेत्र की पहचान है। इस मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा ने अपने खंडित सिर को वापस लेने हेतु देवों के देव महादेव की आराधना की थी। तो किसकी आराधना की थी? देवों के देव महादेव की आराधना की थी। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोना कुंड हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और इसे प्राचीन शिव मंदिर में स्थित कुंड की वजह से शिव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो भाई, सोना का कुंड तो हमेशा ही आता है और गर्म पानी का कुंड, और शिव का कुंड भी दे सकते हैं पेपर में। इसका दूसरा नाम क्या है? शिव के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा? लूर नृत्य। लूर नृत्य मारवाड़ राजस्थान का लोक नृत्य है। यह फाल्गुन मास में प्रारंभ होकर होली दहन तक चलता है। तो कौन सा है? लूर नृत्य। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मुबाशिर हसन के द्वारा। मुबाशिर हसन के द्वारा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? तो ये है पानीपत में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और कंपनी हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित है। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा में कहाँ है? पानीपत में। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था गुरुग्राम में। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग किस कबड्डी से? हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है दुधौला के पलवल में। दुधौला पलवल के जो दुधौला है ना, उसमें स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में शुरू होगा और ये सीबीएसई से संबंधित होगा। यह विश्वविद्यालय किससे संबंधित होगा? सीबीएसई से। निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो जिले और उसके नगर से संबंधित सही सुमेलित नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है। महेंद्रगढ़ नारनौल ठीक है। मेवात, तारू, कुरुक्षेत्र, थानेसर, ये जींद शाहबाद नहीं है। ये शाहबाद कुरुक्षेत्र में आएगा भाई। और मेवात तारू ये भी नया नाम है, याद कर लेना। मेवात तारू जींद ये शाहबाद थानेसर में आएगा। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मगर प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र के बोर सैदान में। कुरुक्षेत्र के बोर सैदान में। कुरुक्षेत्र से और ये थानेसर से 13 किलोमीटर दूर है। तो कुरुक्षेत्र के बोर सैदान में है मगर प्रजनन केंद्र। कलायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र डैश के नाम पर रखा गया था? तो किसके? कपिल मुनि के नाम पर रखा गया था। कैथल जिले का एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ महाभारत काल के 2 युद्ध लड़े गए थे। और कलायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र कपिल मुनि के नाम पर रखा गया था।
हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? तो कौन सा एक घटक नहीं है? दुर्घटना बीमा योजना इसका एक घटक नहीं है। हरियाणा में सक्षम युवा योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2016 को। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण तथा मानदेय प्रावधान है। दुर्घटना बीमा नहीं मिलेगा। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल की जनजाति से था। हिसार जिले का संबंध तो किस जनजाति से था? भरत, मुजावत और महावृष। प्राचीन समय में ये सभी आएगा भाई। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में यहाँ कई आदिवासी जातियां रहती थी, तो भरत भी, मुजावत भी और महावृष भी। हरियाणा सरकार ने डैश को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया है। तो किससे? अंबाला से। पंचकुला को अंबाला से अलग किया है और ये पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया है। तो किससे? अंबाला से। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है? तो ये बना है चरखी दादरी। 22वां जिला बना है और ये भिवानी से अलग होके बना है। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है? पर्वतारोही कौन है? एवरेस्ट पर्वतारोही कौन है? तो ये है भाई नरेंद्र यादव। कौन है? नरेंद्र यादव। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान है हिसार जिले में। कहाँ है? इनमें से हिसार जिले में है। और वैसे हिरण उद्यान मैम में भी है, रोहतक के मैम में। तो हिसार में है ये एकमात्र, और दूसरा है रोहतक के मैम में। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। 1 नवंबर 1966 से सितंबर 1967 तक रहे थे ये। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? तो ये थे मोहन। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? तो ये थे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो कहाँ से? हिसार से। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार से गिरफ्तार किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किसके ऊपर बनाया जाने वाला है? तो इस टाइम का करंट का क्वेश्चन था भाई। इसका आएगा चेनाब नदी पर। गांधी जी के जन्म स्थान को कहते हैं? तो गांधी जी के जन्म स्थान को कहते हैं कीर्ति मंदिर। क्या कहते हैं? कीर्ति मंदिर। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है बांग्लादेश और भारत के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही भाग था, इसीलिए भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ रेखा से ही होता है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। उस टाइम बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही भाग था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। शिक्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ये होगा शिक्षक शब्द का होगा आचार्य। सत्य का विलोम शब्द है? तो सत्य का विलोम शब्द होगा मिथ्या। क्या होगा? मिथ्या। रात और संध्या के बीच की बेला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये है गोधूली। रात और संध्या के बीच की बेला क्या होगा? गोधूली। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? तो ये है दबी हुई बात फिर से उभारना। परमोजस्वी किस संधि का उदाहरण है? परमोजस्वी वृद्धि संधि का उदाहरण है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भाई, आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी।